आज उसे ये याद आ गया कि तुमने उसे थप्पड़ मारा था। जब उसे ये याद आएगा कि दुबई में हमने उसके साथ एक रात बिताई थी, तब क्या होगा ज़ारा? जिस आग के साथ तुम खेल रही हो ना, दुआ करो कि वो हम दोनों को एक दिन ना जला दे। कबीर के रहते हुए इतनी तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है घर में? ये तो वही दुल्हन की ड्रेस है जो रुखसार ने निकाह के वक्त पहनी थी। रुखसार, क्या मजाक लगा रखा है? ये सब क्या हो रहा है? हमें दुल्हन बनना था तो हम बन गए, हमें नाचना था तो हम नाच लिए। दुल्हन? क्यों बनना चाहती हो तुम दुल्हन? ज़ारा ने हमसे कहा था कि कबीर हमारा शौहर है, लेकिन हमें तो याद नहीं कि कबीर और हमारा निकाह कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारा और कबीर का निकाह दोबारा करा दें। मैं दुल्हन बनूंगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, पिक्स खींचेगी, बहुत मजा आएगा हमें। रुखसार, ज़ारा, तुम हमारे निकाह की गवाह बनोगी ना? अपने हथकंडों में रुखसार को मत घसीटो। रुखसार आज भले ही बच्ची है, मगर कल को वो तुम्हारे और कबीर के बीच में आ जाएगा। उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या करोगी ज़ारा? बोलो ना ज़ारा, बनोगी ना? सर, तुम्हारा निकाह कबीर के साथ हो चुका है और निकाह दोबारा नहीं होता है। रोतलू, तुम तो बोल रही थी कि हमारा निकाह दोबारा होगा। ज़ारा तो मना कर रही है। सर, तुम वो आप सब तो जानते हैं ना रुखसार को, कभी भी कोई भी सवाल पूछ लेती है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसकी बात टालने के लिए हमने ऐसे ऐसे कह दिया। तो जीनत भाभी, रुखसार को अब सही चीज बता दीजिए कि निकाह दोबारा नहीं होता है। इतना सोच क्या रही हो जीनत? रुखसार को जो सही बात है वो बताओ। जी जी अम्मी। रुखसार, रुखसार, तुम्हारा निकाह कबीर से हो चुका है और निकाह दोबारा नहीं होता। रुको,
हमारी बात गौर से सुनना, हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। इस घर में ना कभी डांस और म्यूजिक हुआ है, ना कभी होगा। ये जो तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम हमने तोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि हम तुम्हारे टांग नहीं तोड़ सकते, समझी तुम? कबीर, और अगर तुम लड़के होते ना रुखसार, तो एक नहीं तुम्हारे दोनों पैर आज टूटे हुए होते। अगली बार नाचने का ख्याल तुम्हारे जहन में आए तो तुम क्या सोचोगी? बस हो गया कबीर, बस हो गया। आप रुखसार चलो। अबू, ज़ारा ने आपको बहुत परेशान कर दिया है ना? सिर्फ ज़ारा ही नहीं जीनत, बिजनेस में भी कुछ अड़चने आ रही हैं। सारा काम रुका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसके बारे में। अबू, हमें लगता है कि ये सही मौका है। कल आप अपनी शादी की सालगिरह में अपने बिजनेस वालों को भी दावत दे दीजिए। एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 950। 950? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। आप एक काम करिए, कुछ चीजें कम कर दीजिए। ये नहीं चाहिए। कितना हुआ अब? ये हुआ आपके 695। ज़ारा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? कबीर के पास बहुत सारे पैसे हैं, इतने सारे पैसे। हम ना उससे मांग कर तुम्हें पैसे दे देंगे, ठीक है? रुखसार, अगर तुमने कबीर से पैसे की कोई भी बात की ना, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। पैसे तेजी से खत्म हो रहे हैं। पैसे खत्म होने से पहले हमें हर हाल में कबीर के अंदर पैसे कमाने की लौ जगानी है। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? अबू, एनिवर्सरी की सालगिरह का जश्न। अबू माफ कीजिएगा, मगर आप लोगों पे ये दावत के फजूल खर्चे नहीं करते। बाकायदा आप तो गरीबों में पैसे बांटते आ रहे हैं, जो बहुत ही नेक काम है ना? तो एनिवर्सरी मनाने की वजह क्या है? देखो बेटा, हमारा सोचना है कि साल भर हम औरों के घर जाते हैं, उनकी दावत में शरीक होते हैं, उनका खाना खाते हैं। क्यों ना इस साल गिरा के बहाने हम दूसरों को बुलाएं, अपने एक दावत दें उनके लिए। और वैसे भी बेटा, घर में काफी दिनों से उथल पुथल चल रही है। सोचा इसी बहाने घर का माहौल खुशगवार होगा। अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। और तुम क्यों मुंह बना रहे हो? तुम्हारी शादी की सालगिरह है क्या? ये तो अम्मी और अब्बू की शादी की सालगिरह है। तो क्यों ना हम इस दिन को खुशगवार बनाएं और अपने खास खास मेहमानों को बुलाएं। खास? अच्छा, इसका मतलब है आप आजिब को बुलाएंगे, तबू पुप्पी को भी बुलाएंगे ना? हाँ अबू। आसिफ को बुलाने के लिए तो ये दावत हो रही है। हमें किसी भी हाल में आसिफ की मदद चाहिए।